एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। यह पॉलिटेक्निक और आईटीआई के लिए बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पिछले साल भी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ज़रा इसे पढ़ते हैं। और इसमें जो है बेसिक सिर्फ पूछा जाता है, यानी क्लास 9-10 का जो बेस है वो पूछा जाता है। तो इसलिए ये 2 वीडियो में समाप्त हो जाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉगरिथम। लॉगरिथम का खोज जॉन नेपियर ने किया था जब बड़ी बड़ी गणनाओं को करने में मुश्किल हो रही थी, जब बड़े बड़े गणना हल नहीं हो रहे थे, तो उसे लघु रूप में गणना करने की गणित को ही हम लघुगणक कहते हैं, और इसे खोजा था जॉन नेपियर ने। चूंकि जॉन नेपियर ने इसकी खोज की थी, तो जॉन नेपियर के आधार पर जब हम लॉगरिथम को बनाएंगे तो उसे हम कहेंगे नेचुरल लॉगरिथम। और नेचुरल लॉगरिथम में बेस होता है ई, याद रखना है। परंतु आजकल हम लोग क्या किए, ब्रिग्स नामक गणितज्ञ ने क्या किया कि इसे और आसान बना दिया, और उस आसान गणित को हम लोग कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो कॉमन लॉगरिथम पढ़ेंगे, क्योंकि उसका बेस क्या होता है 10। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि लॉगरिथम है क्या। जैसे देखें, अगर कोई एक नंबर है n फॉर नंबर, और इस नंबर को अगर हम किसी बेस और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, किसी भी नंबर को, जैसे सपोज करें कि हम एक नंबर ले लेते हैं 625, इसको हम 5 के बेस में लिखते हैं, तो 5⁴ हो जाएगा। तो इसे हम लॉग में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, यही एक लॉगरिथम है। तो इसी को लॉग में ट्रांसफॉर्म करना है, तो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो लॉग इस नंबर को किस बेस के रूप में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ए, तो यहीं पे आ जाएगा ए, और नंबर रह जाएगा n, और इसका जो पावर है वही हो जाएगा क्या, इसका आंसर। जैसे इसको हम लिखेंगे अगर, तो लॉग बेस क्या है इसका, इसको हम किस रूप में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं 5⁴, तो बेस क्या है 5, तो बेस इसका 5 हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 6 to 5, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। तो अगर आप इसे ट्रांसफॉर्म करना सीख गए, ये हो गया हमारा घातांकीय रूप यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हो गया लॉगरिथम फॉर्म। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं ना। तो अगर हम इसे सिर्फ सीख जाएं तो आधा से अधिक प्रश्न तो ऐसे हल हो जाएंगे। तो चलिए हम 2-3 प्रश्न लेते हैं, उस प्रश्न से सीखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। चलिए पहला प्रश्न हम लेते हैं, log 1000 बेस 10 इज इक्वल टू वाट। हमें इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दें और बेस हो, उसके ऊपर कुछ लिखा हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले log 1000 बेस 10, इसको पर कैसे रहे हैं ध्यान से देखेंगे, log 1000 बेस 10, जो बेस रहेगा उसको बाद में बोलेंगे, इज इक्वल टू क्या मान लेंगे x। अब हम इसको डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ये लॉगरिथम फॉर्म था, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें जरा सा, नंबर, यहाँ नंबर लिखा हुआ है, और ये इसका बेस है, और इसका ये एक्सपोनेंट है, तो यहाँ नंबर क्या होगा 1000 होगा, है ना। यहाँ पर देखें बेस, ये बेस यहाँ चला आता है, तो बेस क्या है 10, और ये जो आंसर आया x, ये क्या था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, तो ये क्या हो गया, सॉरी पावर था, ये हो गया। अब हम 1000 है, यहाँ 10 है, 1000 को 10 के बेस में करें तो 1010 हो गया, है ना। 10⁻³ 1000 होता है, x हो गया। अब हम क्या जानते हैं अलजेब्रा से, बीजगणित से क्या जानते हैं कि अगर यहाँ पर बेस इक्वल है तो इसके पावर भी इक्वल होंगे। बेस 10 10, तो x इज इक्वल टू 3, अर्थात इसमें सीधा ये ध्यान रखना है कि हमें बेस इक्वल करने हैं, और पावर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक थोड़ा सा ये लिए, log 5 बेस 0.2 इज इक्वल टू वाट। log 5 बेस 0.2 इज इक्वल टू वाट। फिर से हम वही करेंगे, log 5 बेस 0.2 इज इक्वल टू एक्स मान लिए। फिर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ देखें नंबर, तो नंबर क्या है 5, है ना, और ये एक्सपोनेंट हो जाता है, एक्सपोनेंट यहाँ ये बेस है, तो 0.2, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा x, यहाँ हो गए 5। इसका अगर हम 0.2 है, इसका डेसिमल को ख़त्म कर दें तो यहाँ हो जाएगा बाई 10⁻x, यहाँ हो गए 5, यहाँ आ गया 5 इज इक्वल टू 1/5 क्या x। और हम इसे यहाँ बना रहे हैं, तो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 को क्या लिख सकते हैं 5⁻⁻1, और इसके ऊपर में भी क्या है पावर x, यहाँ वाला x, है ना। तो ये हो गए, इसको ज़रा ध्यान से लिखें, यहाँ पर 5 कटा है और ये x, तो अब क्या हो जाएगा 5⁻, अगर पावर को पावर के साथ रखें तो गुना हो जाता है, तो 5⁻⁻x, और यहाँ 5 क्या है 1 है। देयरफॉर यहाँ पर अगर बेस इक्वल है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे -1। ये हमारा क्या है आंसर है। तो इसी तरह से 2-3 प्रश्नों को आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस कर लें। मैं यहाँ दे देता हूँ, उन प्रश्नों को आप लोग प्रैक्टिस करें और देखें कि क्या उसका आंसर सही आ रहा है या नहीं। मैं दे रहा हूँ, उसको चेक कर लेना है। पहला क्वेश्चन आपको चेक करना है, log 0.01
और यहाँ मैं दे रहा हूँ 10,000 इज इक्वल टू वाट। ठीक है, पहला होमवर्क ये रहा। दूसरा है log 2 क्यूबिक रूट 16 इज इक्वल टू वाट, है ना। तीसरा है log 232 इज इक्वल टू वाट। ठीक है, और चौथा है log 6 बेस 2016 इज इक्वल टू वाट, सॉरी 216 इज इक्वल टू वाट। और पांचवा है log √2, और इसे मैं दे देता हूँ यहाँ 4 दे देता हूँ इज इक्वल टू वाट। ये 5 क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नहीं बनेगा तो फिर हमें कमेंट में दे दें, तो मैं बना दूंगा इसे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम आगे चलते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी हमें ये याद रखना है। दूसरा प्रॉपर्टी हमें याद रखना है कि लॉग, सब लॉग में क्या होता है, बेस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ना। तो लॉग अगर यहाँ बेस 10 है ना, और यहाँ भी 10 आ गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। बेस भी और ये भी इक्वल अगर हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे 10। यानी इसको अगर हम फॉर्मूला के रूप में व्यक्त करें तो ये हो जाएगा log a बेस a इज इक्वल टू क्या 1। अगर आपसे पूछ दिया जाए log 5 बेस 5 तो क्या लिखेंगे इसका आंसर 1। log 3 बेस 3 इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो याद रखना पहला ये। या अगर बेस नहीं भी दिया रहे, कहीं पर बेस नहीं दिया रहे, तो उसे हम लॉग बेस क्या मान लेते हैं 10। यहाँ पर बेस दिया हुआ है 5, बेस दिया हुआ है 3, अगर नहीं दिया हुआ तो हमें क्या मान लेंगे 10। तो इसलिए अगर सिर्फ log 10 आ जाए तो log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ध्यान रखना है, अगर बेस कुछ ना रहे तो या बेस 10 रहे तो दोनों स्थिति में 1 हो जाएंगे। लेकिन अगर बेस अलग हो जाए, जैसे log 10 बेस 3, तब उसका वैल्यू 10 नहीं होगा, है ना। ये याद रखना है। दूसरा प्रॉपर्टीज याद रखना है, log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है 0। बेस कुछ भी हो वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। कैसे, चलिए इसको प्रूव करते हैं। कुछ भी बेस ले लेते हैं, log 1 बेस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं ऐसा। तो यहाँ नंबर है, नंबर क्या है 1, है ना। अच्छा, नंबर 1 हो गए, है ना, उसका वैल्यू नंबर 1 हो गया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है a⁴x, यानी बेस क्या है 5 और 5 क्या लिखना है 0। तो 5 क्या होगा 1 ही आएगा, नहीं आएगा। किसी भी नंबर पर पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो इसलिए याद रखना है log 1 का वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। चाहे बेस कुछ भी हो, बेस 10 हो, बेस 3 हो, बेस 5 हो, कुछ हो, हमेशा log 1 का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। अब हम प्रॉपर्टीज़ की ओर चलते हैं। पहला प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, और पहला प्रॉपर्टीज़ है हमारा log mn बेस a, है ना। log mn बेस a, तो इसका फॉर्म हो जाएगा log m बेस a प्लस log n बेस a। ये प्रॉपर्टीज़ है। अब इसको हम सॉल्यूशन के द्वारा समझेंगे कि किस तरह से हम इसका उपयोग करेंगे ताकि मेरा ये हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है log 10 का वैल्यू क्या है। तो हम शुरू करते हैं, यहाँ लिख रहे हैं log, है ना, 100। log 100 का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। log 100 का वैल्यू हमने यहाँ बेस नहीं दिया है। बेस नहीं देंगे तो बेस का वैल्यू क्या लेना है 10 लेना। हमेशा याद रखना, नहीं लिखा रहेगा तो 10 आ जाएगा, लिखा रहेगा तो कोई बात नहीं। तो हम इसको कैसे करेंगे, कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो log 100 को हम लिख सकते हैं log 10 × 10, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। और हम यहाँ देख रहे हैं mn इज इक्वल टू mn, तो log यहाँ हो जाएंगे 10 प्लस log 10 इज इक्वल टू यहाँ log 10, यहाँ भी log 10। log 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, अर्थात इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है log 6, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log 6, है ना। और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन रहेगा log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, है ना।
दूसरा ऑप्शन रहेगा log 2 प्लस log 4, सी ऑप्शन रहेगा log 5 प्लस log 1, है ना, और डी का ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज। तो आप इसमें से किसको टिक करेंगे, सोचिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है log 6, तो हम सबसे पहले इसको इस फॉर्म के रूप में लाएंगे। तो log 6 है ना, बेस मैंने कुछ नहीं दिया है, तो log 6 को हम क्या लिख सकते हैं, log 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, या इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा इसे लिखते हैं, है ना, 3 तक लिखा हुआ है थोड़ा सा, तो 3 लिखा हुआ है। तो अब हम क्या जानते हैं कि log m n मल्टीप्लाई में रहेगा तो log m प्लस log n होता है। तो log यहाँ 3 मल्टीप्लाई में होते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे log 1 प्लस log 2 और प्लस log 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए log 6 प्लस log 5 प्लस log 2 इज इक्वल टू वाट, है ना। तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, यहाँ हर जगह प्लस है ना, तो प्लस है तो यहाँ भी तो प्लस है, तो प्लस को इसमें ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा फॉर्मूला, log ब्रैकेट लेंगे यहाँ 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, यानी log 60 हो जाएगा, है ना। और अगर log 60 हो गए तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ज़्यादा ध्यान दें, log 6 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा log 6 प्लस log 10, तो log 6 और log 10 का वैल्यू क्या होगा 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक प्रॉपर्टी ये याद रखना है ना। दूसरा प्रॉपर्टी ये याद रखना है कि log बेस a m बाय n, अगर हम डिवाइड में रखेंगे तो अलजेब्रा से याद करें, भाग में पावर घटता है, ऐसा हम लोग याद करते थे। तो यहाँ पर घटा हो, यहाँ जोड़ हुआ, यहाँ घटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log a बेस m माइनस log n बेस b, सॉरी n बेस a बेस है। तो यहाँ पर अगर याद रखना है, मल्टीप्लाई रहेगा तो जोड़ेंगे, डिवाइड रहेगा तो घटा देंगे। जैसे कि फॉर्म एक देख लें क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है log, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है log 5/2, ये लिखा हुआ, बेस कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे log 5 माइनस log 2, ये आंसर हो जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर आ जाएगा log बेस 3 है, 6/7 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे log 6 बेस 3 माइनस log 7 बेस 3, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब हम इसको और इसको मिलाकर एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि वह क्वेश्चन हल हो पाता है या नहीं, है ना। बहुत आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो क्वेश्चन है log 5 प्लस log 6 माइनस log 3 माइनस log 10, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस माइनस है ना। तो जो प्लस में होते हैं उसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो माइनस में होते हैं उसको हम क्या कर देंगे डिवाइड, ये ध्यान रखना है। तो अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं log 5 प्लस log 6 माइनस कॉमन कर लें तो यहाँ हो जाएगा log 3 प्लस log 10, है ना। तो ये प्लस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा log 5 इंटू 6, है ना, 30। ये माइनस है तो माइनस को क्या कर देंगे नीचे कर लेंगे, है ना। यहाँ हो जाएंगे log 3 और इंटू 10, log 3 इंटू 10, यहाँ क्या हो गया log 30 बाय log 30, ये और ये कैंसिल हो गया, बचे क्या 1, तो ये हो गया हमारे 1 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये भी हमारा ये जो नया ये प्रॉपर्टीज़ भी हम सीख गए। दूसरा प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं अब का जो प्रॉपर्टीज़ है वो है log
अगर ऐसा कोई फॉर्म लिखा रहे log a बेस b टू द पावर n, तो इसे हम लिख सकते हैं n log a बेस b। इसको समझते हैं। जैसे सब अगर आ जाए क्वेश्चन log 5 6 टू द पावर 3, है ना, ये तो बेस 5 है ना, 6 टू द पावर 3 अगर ऐसा आ गया तो इस 3 को हम कहाँ ला सकते हैं बाहर, यानी कि 3 log 6 बेस 5 हो जाएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ध्यान रखना है। या अगर ऐसा लिखा रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए log 10 टू दी पावर 2, यहाँ बेस कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहता है, तो बेस 10 ही होता है, याद रखना है। 2 इधर आ जाएंगे 2, और यहाँ हो जाएंगे log 10, और हम जानते हैं log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो हम करेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टीज़ हो गया। और अभी जस्ट हम लोगों ने कौन सा प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था, याद होगा सभी को, log बेस ए था mn इज इक्वल टू था log m बेस ए प्लस log n बेस ए। एक और प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा log m बाय n बेस ए इज इक्वल टू log m बेस ए माइनस log n बेस ए। इसको इसको और इसको, इन प्रॉपर्टीज़ को अगर हम जोड़ दें तो ज़रा सा 2-3 प्रश्न को हम इसको हल करते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलेगा इसमें। 2 log 2 प्लस log 5 माइनस 1/2 log 36 माइनस log 10। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान हो जाएंगे ये, अगर हम इसको इसको और इसको याद रखें, इसको याद रखें, सॉरी। चलिए इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, इसको और इस प्रॉपर्टीज़ के साथ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ 2 log 2, तो यहाँ क्या दिखे, अगर यहाँ पावर आता है तो ये इधर आ जाता है, तो ये किस में रूप में आ जाएगा, पावर रूप में। तो यहाँ हो जाएगा log 2, और ये पावर कहाँ चला जाएगा 2, प्लस यहाँ log 5 माइनस, फिर से यहाँ बाहर है तो इसको भी पावर के रूप में लिखेंगे log 36 टू द पावर 1/2, और माइनस log 10। अब हम देखते हैं क्या, ये हो जाते हैं log 2 टू द पावर 2, क्या हो गया 4। कहीं पर भी बेस नहीं लगा हुआ है, बेस नहीं लगा हुआ तो बेस का मतलब 10 हो जाएगा, है ना, प्लस यहाँ हो जाएंगे log 5 माइनस 36 टू द पावर 1/2। याद करें कि रूट का वैल्यू, यानी रूट कहीं लगा रहता है तो उसका पावर क्या होता है 1/2, अर्थात 36 का ये रूट है, 36 का रूट क्या होता है 6 होता है, यानी कि ये हो जाएंगे log 6 माइनस log 10। अब हम क्या बताए थे, अगर प्लस में है तो उसको हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, माइनस में है तो उसको हम डिवाइड में लिख देंगे, है ना। तो यहाँ हम लिख देते हैं log 4 इंटू 5, है ना। इसका वैल्यू तो ऐसे भी एक ही हो जाता है, तो उसे हम छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, माइनस log 6 माइनस क्या हो जाएंगे 1। तो इस प्रकार से ये हो गए। अब हम देखें यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा log 20 माइनस log 6 माइनस 1। यहाँ आप देखें log 20, ये से log यहाँ माइनस लगा हुआ तो ये बटा में आ जाएगा, अर्थात ये हो गए log 20/6 माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से अब हम कुछ 1-2 प्रश्न को और हल करते हैं, इसे ज़रा देख लें सब ठीक से। 1-2 क्वेश्चन को और हल करते हैं। हल करने के बाद हम लोगों में ये हो जाएगी कि हम लोग अच्छे तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 2 log 5 प्लस log 3 प्लस 3 log 2 माइनस 1/2 log 36। इसको सॉल्व करते हैं। फिर से वही तीनों फार्मूला को लगाएंगे, इसको और इस दोनों को, तो क्या हो जाएंगे log, ये 2 है तो यहाँ हो जाएगा 5 टू द पावर 2 प्लस log 3 प्लस ये 3 इधर आ जाएंगे तो हो जाएंगे log 2 टू द पावर 3 माइनस ये फिर से इधर log 1/2 रहे तो यहाँ रूट ही कर देने में बेहतर रहेगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा log 25 प्लस log 3 प्लस log 8, है ना, और माइनस यहाँ हो जाएगा log 6। तो अब इस प्रकार से ये हो गए।
तो आगे हम देखें क्या हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, क्या बताए थे अभी, प्लस वाले को जोड़ देना है और माइनस वाले मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस वाले को डिवाइड कर देना है। तो 25 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8 बाय यहाँ क्या हो जाएगा 6, यहाँ से 2 टाइम्स में और 2 से 4 टाइम्स में, यानी कि यहाँ क्या हो जाएंगे log 100 है 25 4 100। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे log, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2। और हमने क्या बताया था, अगर यहाँ पावर है तो पावर कहाँ आ जाता है पहले, तो 2 कहाँ आ जाएगा पहले, और यहाँ लिख देंगे log 10। और हम जानते हैं कि log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, यानी कि इसका वैल्यू क्या निकल गया 1। तो इतने बड़े क्वेश्चन का वैल्यू क्या आएगा 2। तो इसी प्रकार से और 2-4 प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे, तो उससे ज़्यादा ये हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे प्रॉपर्टीज़ की ओर चलते हैं हम लोग। अभी तक 4-5 प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो प्रॉपर्टीज आएगा, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, है ना। अब जो प्रॉपर्टीज़ है वह प्रॉपर्टीज़ है, अगर लॉग में 1/n बेस ए रहे, है ना, 1/n बेस ए रहे, तो हम वो क्या कर सकते हैं, ये 1/n है इसलिए हम यहाँ लिख देंगे माइनस log n बेस ए। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं क्यों लिख सकते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे अगर लिखा रहेगा log 1/10 बेस 5, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं log बेस तो 5 ही रहेगा, 1/10 है तो यहाँ लिख देंगे 10 और यहाँ लगा देंगे माइनस। ऐसा क्यों किए, तो देखिए इसके आंसर को। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर log 1/10 है, तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1, और ये बेस में 5 ही है। और हम क्या जानते हैं कि एक्सपोनेंट जो होता है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 10 बेस 5। तो ये -1 है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, अर्थात बेस 5 है ना। log 10 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहाँ बेस 5 है इसलिए इसका वैल्यू 1 नहीं होगा। ठीक है, ये यही रह जाएगा, या इसे हम 5 × 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। दूसरा प्रॉपर्टीज हमें याद रखना है, अगर बेस पे भी पावर है, जैसे कि एक हम लेते हैं, सपोज करें बेस ले लेते हैं और बेस पे पावर आ गया n, है ना, और इस पर पावर आ गया m, तो क्या करेंगे, तो अगर बेस पे जो पावर आता है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर, और नंबर पे जो पावर रहेगा वो बन जाएगा न्यूमरेटर। याद रखना है, इसको हम निकाल लेंगे m/n और log a बेस b। जैसे कि फॉर्मूला एक उदाहरण द्वारा इसको हम समझते हैं। उदाहरण द्वारा कैसे समझेंगे, log 8 है ना, और टू द पावर log 16 बेस 8, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, ये भी 2 के रूप में आ सकता है, ये भी 2 के रूप में आ सकता है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे log 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, और 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। तो हमने क्या बताया, जो नंबर का पावर आएगा उसे हम न्यूमरेटर, और जो बेस का पावर आएगा उसे हम डिनोमिनेटर। बेस का पावर क्या है 3। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, log 2 बेस 2, log 2 बेस 2, तो 2 आ गया। और फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, log a बेस a इजिकल टू 1, तो यही यहाँ लगेगा 2 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 4/3 × 1 इजिकल टू 1। तो ये एक भी याद रखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से और बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और वह सॉल्यूशन होगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसका मैं एक पेपर डाल देता हूँ, उसको बनाकर आप लोग सेंड कीजिए, तब मैं अगला वीडियो डाल दूँगा।